नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज मस्ट है में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बिहार डीएलएड 2024 संयुक्त प्रवेश परीक्षा की संपूर्ण जानकारी। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल कैलेंडर जारी कर दिया गया है और उस कैलेंडर में सारी जानकारी दी गई है। वो सारी जानकारी जो आपके लिए जानना आवश्यक है इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों, आपका भी अगर सपना है कि यदि आप सरकारी स्कूल में सरकारी शिक्षक के रूप में कार्य करना चाहते हैं, अपना योगदान देना चाहते हैं, तो डीएलएड अभी एक लोकप्रिय कोर्स बना हुआ है। क्योंकि बहुत सारे अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षा में आप देखते हैं वहाँ तगड़ा कंपटीशन देखने को मिलता है। इसीलिए बहुत सारे छात्र छात्राओं के द्वारा अपने भविष्य की दिशा शिक्षक बनने की ओर मोड़ी जा रही है। इसी क्रम में डीएलएड कोर्स की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। बहुत सारे छात्र छात्राओं के द्वारा डीएलएड कोर्स करने की इच्छा जताई जा रही है और वह उसके लिए तैयार भी कर रहे हैं अपने आप को। तो इसको देखते हुए यह कोर्स बहुत ही पॉपुलर हो गया है और आने वाले समय में इसमें भारी आपको कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। इसके रिगार्डिंग आपको किस प्रकार से अपनी तैयारी करनी है ताकि आप एक अच्छा रैंक प्राप्त कर सकें और आपको गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में नामांकन मिल सके, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कब से परीक्षा के लिए आवेदन शुरू होगा और आवेदन में क्या क्या शुल्क लगेगा, कौन कौन आवेदन कर सकता है, परीक्षा का डेट कब जारी किया जाएगा, आंसर की कब जारी होगा, परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से आप कर सकते हैं ताकि आपको अच्छा से अच्छा रैंक मिल सके, और इसका सिलेबस क्या होने वाला है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं आपको, जो कि आपको एग्जाम में दूसरों के मुकाबले बेहतर रिजल्ट देने में मदद करे। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। यह डीएलएड कोर्स 2024 को लेकर के, जो कि मैं बिहार की बात कर रहा हूं, यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको सारी जानकारी बताई जाएगी। एक भी जानकारी यहां पर मिस नहीं होने वाली है, कंप्लीट वीडियो यह होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपके कोई सवाल रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल आप पूछ सकते हैं, हमारी ओर से जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, सीधा टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बिहार डीएलएड 2024 मैंने हेडिंग दिया हुआ है। बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। पूरी जानकारी को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। दोस्तों, विज्ञप्ति प्रकाशन व आवेदन की तिथि जो है वह 10 जनवरी 2024 से 25 जनवरी 2024 तक है। विज्ञप्ति का मतलब होता है किसी भी बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल सूचना जारी की जाती है उसे विज्ञप्ति कहा जाता है। तो बिहार बोर्ड के द्वारा जो विज्ञप्ति का प्रकाशन होगा वह 10 जनवरी 2024 से लेकर 25 जनवरी 2024 तक इसका प्रकाशन किया जाएगा और आवेदन भी लिया जाएगा। आवेदन लिया जाएगा संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए। आवेदन की तिथि भी यही रहने वाली है। यह बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया जो ऑफिशियल कैलेंडर है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। 10 जनवरी 2024 से लेकर 25 जनवरी 2024 तक विज्ञप्ति जारी की जाएगी और इसी तिथि के बीच में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए, माफ कीजिएगा दोस्तों, प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन लिया जाएगा, जो कि 10 जनवरी 2024 से लेकर 25 जनवरी 2024 तक है। यह डेट आप याद रखिएगा। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं आज 2 जनवरी 2024 है। हो सकता है आप ये वीडियो 2 जनवरी के बाद देख रहे हो, लेकिन आपको अभी से ही तैयारी शुरू कर देनी है क्योंकि आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कब एग्जाम का डेट आ जाएगा। दोस्तों, अब यहाँ पे अगला पॉइंट वही है जिसके बारे में मैंने अभी बात की, प्रवेश परीक्षा की तिथि। दोस्तों, प्रवेश परीक्षा की तिथि है 6 मार्च 2024 से लेकर 12 मार्च 2024 तक। 6 मार्च 2024 से लेकर 12 मार्च 2024 तक अलग अलग चरणों में परीक्षा आयोजित करवाया जाएगा, जैसा कि पिछले वर्ष हुआ था। क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राओं के द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म भरा जाता है, इसलिए सभी विद्यार्थियों का एक साथ एग्जाम लेना संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए बिहार बोर्ड के द्वारा अलग अलग चरणों में परीक्षा आयोजित करवाई जाती है और बाद में इसका सामान्यीकरण किया जाता है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन किया जाता है।
वो किस प्रकार के क्वेश्चन का वहाँ पे इजी लेवल और उसका जो मॉडरेट लेवल, उसके साथ साथ जो थोड़ा टफ लेवल होता है, उसके आधार पर कितने अंक मिलने चाहिए, वो एवरेज 1-2 अंक बढ़ा घटा दिया जाता है। इसके बारे में मैं आपको आने वाले वीडियो में बता दूंगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्रवेश परीक्षा की तिथि है 6 मार्च से लेकर 12 मार्च 2024 तक, जो कि अलग अलग चरणों में होने वाली है और यह सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में होगा। आपको कंप्यूटर पे ही कीबोर्ड के सहारे ABCD में से ए विकल्प को चुनना होगा। ABC जो भी आपके हिसाब से सही होगा उसको चुनना होगा। उस आधार पर ही आपका यहाँ पे परीक्षा होने वाला है। लिखित परीक्षा नहीं होने वाला है, सीबीटी मोड में परीक्षा होने वाला है, जो कि 6 मार्च 2024 से लेकर 12 मार्च 2024 तक आयोजित कराया जाएगा। दोस्तों, इसके कुछ दिनों के बाद उत्तर कुंजी पर उत्तर कुंजी जारी की जाएगी। 12 मार्च को आपका एग्जाम खत्म होता है, जो कि एक अनुमानित डेट है। इससे 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन बिहार बोर्ड के द्वारा जब बाकायदा कैलेंडर जारी किया गया है तो आगे पीछे होने की संभावना ना के बराबर है। ठीक है, इसके 1-2 दिन के बाद यहाँ की आप देख पा रहे हैं कि उत्तर कुंजी पर आपत्ति की तिथि है 20 से लेकर 25 तक। इसके 1 से 2 दिन पहले आपको उत्तर कुंजी जारी कर दी जाएगी। आपके लिए उत्तर कुंजी जारी कर दी जाएगी। उत्तर कुंजी को आप आंसर की भी कहते हैं। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं इसका आप आकलन कर सकते हैं। आपका कितना नंबर होना चाहिए इसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो उत्तर कुंजी पे आपको लग रहा है कि इस पे कोई गड़बड़ हुआ है, आपने जिसको टिक लगाया था वो आपका सही था लेकिन वहाँ पे गलत बता रहा है, या फिर कोई क्वेश्चन ही गलत है, किसी का विकल्प ही सही नहीं दिया हुआ है, तो आप उस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं मतलब अपने उत्तर में सुधार करा सकते हैं। यह तिथि होगी 20 मार्च 2024 से लेकर 25 मार्च 2024 तक यह तिथि होगी, और इस तिथि में आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं उत्तर कुंजी पर। फिर अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट। दोस्तों, आपने आपत्ति दर्ज करा दी, उसके बाद जो आपका रिजल्ट आने वाला है वह है अप्रैल महीने में। अप्रैल 2024 में संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो कि बिहार डीएलएड के लिए आयोजित करवाया गया था उसका करवाया जाएगा। उसका रिजल्ट आने वाला है अप्रैल 2024 में। अप्रैल में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन, सीट का आवंटन, स्लाइड अप इत्यादि की प्रक्रिया मई जून में आपको देखने को मिलने वाली है। मतलब अप्रैल में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा प्रवेश परीक्षा का, और उसके बाद जो है मई से जून तक में आपका नामांकन होने वाला है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, उसके बाद उसके बीच में ही आप स्लाइड अप का प्रक्रिया कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस क्या होता है, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, डीएलएड के बारे में पहली बार जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो आप इससे अनभिज्ञ हो सकते हैं। लेकिन आने वाले वीडियो में मैं इसके ऊपर पूरा एक वीडियो ही बना दूंगा। आने वाले वीडियो में इस टॉपिक पर पूरा क्लियर कर दूंगा, जो भी आपका समस्या होगा उसका समाधान कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं केवल आंशिक रूप से आपको जानकारी दे रहा हूँ कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन होगा, उसके बाद स्लाइड अप का प्रक्रिया भी होगा, उसके बाद स्पॉट एडमिशन भी होगा। मतलब पूरा का पूरा नामांकन का जो प्रोसेस है वह आपको मई और जून में देखने को मिलने वाला है। मई और जून 2024 में नामांकन का प्रोसेस होने वाला है बिहार डीएलएड के कॉलेजों में। यहाँ तक आपको पूरी जानकारी दे दी गई। आपका नामांकन हो जाएगा, उसके बाद आप क्लास करने लगिएगा। गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में आपका नामांकन हो सकता है। आपका ज़्यादा नंबर आता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, लेकिन आपका नंबर यदि कम आ जाता है तो आपको प्राइवेट कॉलेज में नामांकन लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट कॉलेज में फीस लगभग 22 से 23 हज़ार रुपये होती है 2 वर्ष की, जबकि प्राइवेट कॉलेजों में मिनिमम फीस 2 वर्ष की 1,20,000 रुपये होती है। यह एक बड़ा यहाँ पे पॉइंट देखने को मिलता है जो कि प्राइवेट और गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में डिफरेंस को बताता है। गवर्नमेंट कॉलेज में आपको रेगुलर क्लास करना होता है, जबकि प्राइवेट कॉलेज में आप क्लास नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि कॉलेज के कर्मचारियों के द्वारा इसको मैनेज कर लिया जाता है। लेकिन वहाँ भी आपको क्लास करने के लिए कहा जाता है, प्राइवेट कॉलेजों में भी। लेकिन अगर आप क्लास नहीं भी करते हैं तो कोई फर्क इससे पड़ने वाला नहीं है, बीच बीच में आप क्लास कर सकते हैं। ये यहाँ पे एक बड़ा सा अंतर देखने को मिलता है, फीस का अंतर, उसके बाद क्लास करने का अंतर। बाकी डिग्री की बात की जाए, दोनों कॉलेजों से मिलने वाली डिग्री वैलिड होती है, वैध होती है, डिग्री में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, अब आगे बात करेंगे योग्यता की। डीएलएड के लिए जो डीएलएड में नामांकन के लिए जो 10
10/1/2024 से लेकर 25/1/2024 तक आवेदन जमा लिया जाएगा। उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए यह मैं आपको बताने वाला हूं। योग्यता दोस्तों इसमें +2 सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फॉर जनरल, WBC, EBC, BC या EWS। मतलब आपने कम से कम इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी कर ली है, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी आप अधिकतम कितनी भी पढ़ाई किए हैं उससे मतलब नहीं है, आपको कम से कम इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। यदि आप इंटरमीडिएट पास नहीं हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। दोस्तों आपके मन में सवाल आया होगा, अभी मैं इस बार ही इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाला हूं, क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूं? दोस्तों आप इस फॉर्म को भर सकते हैं यदि आप इस बार ही इंटर का एग्जाम देने वाले हैं, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि आपकी आयु कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए 1/1/2024 के अनुसार। 1/1/2024 के अनुसार यदि आपकी आयु कम से कम 17 वर्ष पूरी हो जाती है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे यदि आपकी आयु 17 वर्ष पूरी नहीं होती है 1 जनवरी 2024 के आधार पर। दोस्तों अगर आप इंटरमीडिएट की भी तैयारी कर रहे हैं, इस बार इंटर का भी एग्जाम देना है और डीएलएड में भी आप नामांकन कराना चाहते हैं, तो दोनों परीक्षा की तैयारी एक साथ संभव नहीं हो सकती है। अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो आपका उधर का रिजल्ट गड़बड़ा सकता है, आप उधर की तैयारी करते हैं तो इधर का रिजल्ट गड़बड़ हो सकता है। तो आपके लिए यही सही रहेगा कि आप इस बार इंटरमीडिएट की तैयारी अच्छी तरह से कर लीजिए और 2025 में जो डीएलएड में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाया जाएगा उसमें आप फॉर्म भर दीजिएगा। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि +2 सीनियर सेकेंडरी और कम से कम 50% मार्क्स प्राप्त होने चाहिए आपको, 50%। यदि आप जनरल से, WBC से यानी वुमेन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, EBC से या फिर BC से या फिर EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट में। लेकिन आप 45% मार्क्स से भी नामांकन वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो कम से कम 45% मार्क्स आपको होना चाहिए इंटरमीडिएट में, +2 सीनियर सेकेंडरी में 45% मार्क्स होना चाहिए तो आप भर सकते हैं। दोस्तों योग्यता मैंने आपको बता दी। अब उम्र सीमा की बात करें तो आपकी न्यूनतम उम्र 17 वर्ष होनी चाहिए, जिसका आधार होगा 1 जनवरी 2024। 1 जनवरी 2024 के आधार पर आपकी न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए, जबकि अधिकतम आयु की कोई लिमिट यहाँ पे नहीं दी गई है। बिहार बोर्ड के वेबसाइट पे भी अधिकतम उम्र की कोई बात यहाँ पे नहीं दी गई है। आपकी उम्र 30-32 साल भी है तो भी आप इसको भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं दी गई है। दोस्तों अब बात करेंगे आवेदन शुल्क की। तो आवेदन शुल्क एक बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि बिहार में होने वाले किसी भी प्रवेश परीक्षा या फिर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में जो फीस लिया जाता है वह बहुत तगड़ा फीस लिया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जनरल, OBC, EWS के लिए 960 रुपये का ऑनलाइन चालान कटाया जाएगा। आप नेट बैंकिंग के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से या फिर UPI के माध्यम से इसको पेड कर सकते हैं इसको। जनरल, OBC, EWS के लिए 960 रुपये आपको भुगतान करने होंगे, जबकि SC ST वालों के लिए 200 रुपये का छूट है, उनके लिए 760 रुपये ही ऑनलाइन चालान के रूप में देने होंगे। तो आवेदन शुल्क यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, जनरल, OBC, EWS के लिए 960 रुपये और SC ST के लिए 760 रुपये होने चाहिए। दोस्तों उसके बाद बात करेंगे कुल सीट की। तो कुल सीट आपको 30,700 सीट मिलने वाले हैं पूरे बिहार में। 30,700 सीट डीएलएड में नामांकन के लिए यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि कुल मिलाकर 306 कॉलेज हैं। 306 कॉलेजों में 30,700 सीट आपको देखने को मिल रहा है। इसमें से सरकारी सीटों की बात करें, सरकारी कॉलेज में उपस्थित सीटों की बात करें तो 9,150 सीटें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसमें 60 कॉलेज आपको मिलेंगे। 60 कॉलेजों में 9,150 सरकारी सीटें हैं डीएलएड में नामांकन कराने के लिए, जबकि प्राइवेट कॉलेजों की बात करें तो वहाँ पे उनकी संख्या देखने को मिल रही है 246 है प्राइवेट कॉलेजों की संख्या, और उनमें कुल सीटों की संख्या है 21,550 सीटें हैं प्राइवेट कॉलेज में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि प्राइवेट कॉलेज में नामांकन लेने के लिए आपको अधिक से अधिक राशि भुगतान करने होंगे, लेकिन सरकारी कॉलेज में आपको कम राशि में ही आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए आपको हार्डवर्क करना होगा, अधिक से अधिक
नंबर प्राप्त करने होंगे एग्जाम में। दोस्तों यह जानकारी मैंने आपको बता दी। एक जानकारी मैं आपको और बता दूं कि आपको बिहार का निवासी होना चाहिए, आपको बिहार का निवासी होना चाहिए, तभी आप इसको भर सकते हैं। समझ गए इस बात को आप। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं परीक्षा का पैटर्न क्या होने वाला है, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने समय मिलेंगे आपको, इसके साथ साथ कौन कौन से विषय से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कुल प्रश्न की संख्या यहाँ पर 120 है। परीक्षा जो आयोजित करवाया जाएगा उसमें कुल प्रश्नों की संख्या होने वाली है 120 और कुल अंक भी आपको 120 ही मिलेंगे। मतलब एक प्रश्न पे आपको 1 अंक मिलेंगे, तो 120 प्रश्न पे आपको 120 अंक मिलने वाले हैं। यह फुल मार्क्स है। पूर्ण अंक जो है वह 120 है 120 प्रश्नों के लिए। समय की बात करें तो समय आपको 2 घंटे 30 मिनट मिलने वाले हैं, यानी कि 150 मिनट आपको मिलने वाले हैं और आपको मात्र 120 क्वेश्चन डील करना है 150 मिनटों में। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रखा गया है। मतलब ये कि आप किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत भी देते हैं तो आपके अंक नहीं काटे जाएंगे। निगेटिव मार्किंग का प्रावधान यहाँ पर नहीं है। दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है। कुल 120 प्रश्न, कुल 120 अंक और समय 2 घंटे 30 मिनट। निगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर बात करेंगे सिलेबस की। दोस्तों सिलेबस की बात करें तो सिलेबस को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर 6 भागों में बांटा गया है। 6 भागों में सिलेबस को बांटा गया है, जिसमें कि आप हिंदी और उर्दू, यदि आप उर्दू मीडियम से आपने इंटरमीडिएट या फिर मैट्रिक में अपनी भाषा के रूप में उर्दू विषय को रखा था तो आप उर्दू को सिलेक्ट करेंगे। यदि आपने हिंदी संस्कृत इत्यादि को पढ़ा है तो आप हिंदी को सिलेक्ट करेंगे। तो हिंदी या उर्दू दोनों में से एक की ही बात होगी। आप जो सिलेक्ट करते हैं उस आधार पे आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। हिंदी या उर्दू से आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 25 प्रश्न हिंदी और उर्दू से। मैथ से 25 प्रश्न, साइंस से 20 प्रश्न, साइंस यानी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस से 20 प्रश्न, इंग्लिश से 20 प्रश्न और रीजनिंग से 10 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिनके अंक भी 10 होंगे। कुल मिलाकर 120 प्रश्न होते हैं और 120 अंक भी आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया रीजनिंग के 10, ठीक है, रीजनिंग के 10 मैंने आपको बता दिया और कुल मिलाकर 120। थोड़ा कैमरा नीचे कर देता हूँ दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रीजनिंग के 10 और कुल मिलाकर 120 हो गया। अब मैं कैमरे का एंगल सही कर लेता हूं दोस्तों। अब प्रश्न का स्तर की बात करें तो प्रश्न का जो स्तर है वह मैट्रिक स्तरीय होने वाला है। 10th के लेवल का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको 9th और 9th प्लस 10th की सारे बुक को जो कंप्लीट करना होगा। ये मैथ आपका 10 से ही मिलेगा। हिंदी के लिए आपको अलग से, सिलेबस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा दोस्तों, आप चिंता मत कीजिए। यहाँ पर आपको मैंने मोटा मोटा बता दिया कि किस किस विषय से आपको प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं और कितने प्रश्न यहाँ से मिलने वाले हैं। दोस्तों अब आपने एग्जाम का पैटर्न भी समझ लिया, सारा प्रोसेस भी समझ लिया कि किस प्रकार से चयन प्रक्रिया होगी, किस प्रकार से सीटों का आवंटन होगा, नामांकन होगा, योग्यता क्या चाहिए, सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह मैं आपको बताने वाला हूं कि अनुमानित कट ऑफ क्या रहने वाला है। आपका जो एग्जाम होगा, एग्जाम देंगे आप, रिजल्ट भी आ जाएगा। नामांकन आपको अधिकतर विद्यार्थी यही चाहते हैं कि उनका नामांकन गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में हो जाए, क्योंकि वो सस्ते में डीएलएड कोर्स कर लेंगे। लेकिन प्राइवेट डीएलएड कॉलेज में आप नामांकन कराते हैं तो वहां आपको अधिक से अधिक पैसे भुगतान करने होंगे, जो कि सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बिहार एक गरीब राज्य है और यहाँ के अधिकतर छात्र और छात्रा गरीब परिवार से ही बिलोंग करते हैं। तो उनके लिए सरकारी कॉलेज हासिल करना एक बड़ा सक्सेस होता है। तो उनको मैं बता दूं कि कितना कट ऑफ रहने वाला है, वो उस आधार पर अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे, देखेंगे कि कहाँ कमजोरी रह रही है, उस कमजोरी को दूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर एग्जाम में प्राप्त कर गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में अपना नामांकन करा लेंगे। तो अनुमानित कट ऑफ जो है, पिछले साल के कट ऑफ को मैंने आधार बनाया है, क्योंकि इस आधार बनाया है और 1-2 अंक बढ़ा करके दिया है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राओं के द्वारा इस बार डीएलएड में नामांकन के लिए फॉर्म भरा जाएगा। कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, तगड़ा कंपटीशन होने वाला है, तो आपको भी अपनी तैयारी तगड़ी करनी होगी। तो अनुमानित कट ऑफ की बात की जाए तो जनरल के लिए 75 से 80 का कट ऑफ रहने वाला है।
अगर आप 75 से 80 अंक प्राप्त कर लेते हैं डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपका नामांकन हो जाएगा। वहीं ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी की बात करें तो 70 से 75 अंक आपको प्राप्त करने होंगे। ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और बीसी की बात करें तो बैकवर्ड क्लास और ईबीसी का मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, मतलब पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के छात्र छात्रा हैं उनके लिए 70 से 75 अंक आपको लाना अनिवार्य है यदि आप गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में नामांकन कराना चाहते हैं। फिर एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी वालों के लिए 55 से लेकर 70 के बीच का कट ऑफ रहने वाला है। 55 से लेकर 70 के बीच इनका कट ऑफ रहने वाला है गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में नामांकन के लिए। ठीक, इसके बाद बात करेंगे पीएच यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों के लिए, जो कि दिव्यांग कैटेगरी के छात्र या फिर छात्रा हैं, उनके लिए कट ऑफ 60 से लेकर 70 रहने वाला है। 60 से 70 अंक यदि आप प्राप्त कर लेते हैं और आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में आपका नामांकन निश्चित रूप से हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी बता दी कि किस प्रकार से परीक्षा का पैटर्न रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, चयन प्रक्रिया क्या होगी, मतलब नामांकन के लिए चयन प्रक्रिया क्या होगी, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, सारी जानकारी आपको मैंने बताई है। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से आप अपने सवाल पूछिए, हमारी ओर से आपके सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले समय में जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।